हुजूर ने इरशाद फरमाया वला तियरा, बदशगुनी कोई हैसियत नहीं रखते। बदशगुनी के बारे 3 बार हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने बदशगुनी ली उसने शिरक किया, जिसने बदशगुनी ली उसने शिरक किया, जिसने बदशगुनी ली उसने शिरक किया। और दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा, जिसने बदशगुनी ली बदफाली ली उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। बदशगुनी क्या है? किसी चीज को, किसी शख्स को, किसी दिन को मनहूस तस्वर करना। तो यह बात याद रखिए, कोई दिन मनहूस नहीं, कोई महीना मनहूस नहीं, कोई इंसान मनहूस नहीं है। यह हो सकता है कि एक दिन के मुकाबले में दूसरा दिन अफसल और बाबरकत हो, एक महीने के मुकाबले में दूसरा महीना बाबरकत हो, एक रात के मुकाबले में दूसरी रात अफसल हो, एक इंसान के मुकाबले में दूसरा इंसान अशरफ हो। यह हो सकता है। जिस तरह दिन सारे अल्लाह ने बनाए हैं, लेकिन जुमे के दिन को दिनों का सरदार कहा गया, यह दिनों से अफसल करार दिया। इस तरह रातें सारी रब ने बनाई, लेकिन जो लैलतुल कद्र है उसके बारे फरमाया 1000 महीने से बेहतर है। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं जो लैलतुल कद्र है वो 1000 महीने से बेहतर है, और 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब जो है वो लैलतुल कद्र से भी अफजल है। और दलील बड़ी उम्दा दी, कहा कि उस रात को कुरान का नज़ूल हुआ और रबीउल अव्वल की 11-12 की दरमियानी शब को साहिब कुरान तशरीफ लाए, इसलिए ये रात जो है वो लैलतुल कद्र से भी अफजल है, बेहतर है। इसी तरह इंसान सारे अल्लाह ने तख्लीक किए, लेकिन इंसानों से मुसलमान अफजल हैं, मुसलमानों से उलमा अफजल हैं, उलमा से औलिया अफजल हैं, औलिया से ताबीन अफजल हैं, ताबीन से सहाबा अफजल हैं, सहाबा से नबी अफजल हैं, नबियों से रसूल अफजल हैं, और रसूलों से आमना का लाल मोहम्मद इरबी अफजल है। क्या कहा था मेरे इमाम ने? खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारी मखलूक से औलिया अफजल हैं, औलिया से रसूल अफजल हैं, और रसूलों से आमना का लाल मोहम्मद अरबी अफजल है। लेकिन किसी इंसान को तुम मनहूस नहीं कह सकते। ये हमारे हम बदशगुनी की जो सूरतें पाई जाती हैं, रिश्तेदारों में कोई ऐसी औरत होती है जिसको औरतें मनहूस कह रही होती हैं, कोई मोहल्ले में ऐसा इंसान होता है जिसके बारे ये तस्वर पैदा कर लिए जाते ये बंदा मनहूस है, जिसके मत्थे लगता है उसका दिन जो है वो खैर से नहीं गुजरता। वो बादशाह गया ना शिकार पे, तो रास्ते में एक बंदा जो एक आंख से काना था वो उसको मिल गया। तो बादशाह भी ज़ोफ़ अकीदे का मालिक था, उसने कहा कि ये मनहूस बंदा मेरे मत्थे लग गया, तो आज शिकार अच्छा नहीं होगा, इसको पकड़ो और बांध दो, और वापसी जब मैं आऊंगा इसको सजा दूंगा। इसको खबर थी कि बादशाह ने इस रास्ते से गुजरना है, तो ये मेरे सामने क्यों आया। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब बादशाह शिकार पे गया तो उस दिन उसका शिकार बहुत अच्छा हुआ, कोई निशाना खता नहीं गया, बड़े परिंदे बड़े जानवर उसने शिकार किए। जो 7 साथी थे उन्होंने दाद दी कि आज तो आपने कमाल कर दी। बादशाह खुशी खुशी वापस पलटा। जब शाम के वक्त वापस पलटा तो वो बंधा हुआ था, तो बादशाह ने कहा कि अगर मेरा दिन अच्छा ना गुजरा होता, जो है वो शिकार सही ना होता, तो मैं तुझे बड़ी सख्त सजा देता। तो उसने कहा बादशाह सलामत जान की अमान चाहता हूं, सुबह सुबह आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आपका दिन अच्छा गुजरा लेकिन मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। तेरा शिकार बहुत अच्छा हुआ है लेकिन मैं सारा दिन धूप के अंदर बंधा रहा हूं, तो अब इंसाफ से बताओ कि मनहूस कौन हुआ। तो बादशाह को शर्मिंदगी हुई, तो बादशाह ने उसको आजाद भी किया और बहुत सारे इनामात से भी नवाजा। तो बस औकात किसी को मनहूस कहते कहते इंसान जो है वो शर्मिंदगी का सामना करता है। बस औकात ऐसा होता है कि इंसान जा रहा होता है तो गाड़ी खराब हो जाती, कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, तो वो कहता है कि पता नहीं आज केड़ा बंदा मत्थे लग गया।
पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देख ली मैंने। हो सकता है सबसे पहले उठ के उसने शीशा देखा हो तो शक्ल अपनी देखी हो सकता है घर के अंदर वालदैन होते हैं, सबसे पहले अपने वालिद की जियारत की हो या अपनी वालदा की जियारत की हो, तो वो लाशौरी तौर पे अपने आप को मनहूस कह रहा होता है, अपने मां बाप को मनहूस कह रहा होता है। तो ये सारे तवहमात हैं, ये सारी ज़ोफ़ इत्कादियां हैं